हेलो दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विज़न कैंपस में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। हम यहां पे इंग्लिश की स्पेशल क्लास ले रहे हैं जिसमें हम आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से कवर करा रहे हैं। बहुत से दोस्तों को, बहुत से भाइयों को, बहुत से दोस्तों को इंग्लिश बेसिक से ना कवर होने के कारण उनको टफ लगती है और हम आपकी यह समस्या को दूर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं। हम लोग ने अपने पहले पार्ट में क्या सीखा? हम लोग ने अपने पहले पार्ट में सीखा इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक्स कि इंग्लिश कहाँ से जनरेट हुई, कैसे जनरेट हुई, साउंड से जनरेट हुई, साउंड कैसा जो मीनिंगफुल हो। ठीक है, उसकी सीरीज़ हम लोग ने चली। उसके बाद हमने देखा कि इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं, उसको किसने डिफ़ाइन किया। ठीक है, उसको किसने डिफ़ाइन किया, कितने लेटर मिले, कितने साउंड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वोवल होते हैं, कौन से कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, और कॉन्सोनेंटर कितने होते हैं और वोवल लेटर कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा कि एक सीरीज़ सी चली जिसमें नाउन के बारे में बताने से पहले हमने एक चीज़ देखी, क्या? साउंड के बाद सबसे पहले हमने क्या देखा? साउंड के बाद हमने क्या देखा? लेटर। सबसे पहले हमने क्या देखा? साउंड के बाद हमने देखा लेटर। ठीक है, साउंड्स को लेटर से रिप्रेजेंट किया गया। लेटर्स का कलेक्शन वर्ड कहलाता है, वर्ड बनता है। वर्ड क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ लेटर। वर्ड क्या बनता है? कलेक्शन ऑफ लेटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? वर्ड कैसे जनरेट होते हैं? एफिक्सेस से। ठीक है, तो एफिक्सेस किसी भी इनिशियल वर्ड में, किसी भी बिगिनर या स्टार्टिंग वर्ड में, किसी भी बिगिनर वर्ड में लगा प्रीफिक्स और सफिक्स उसकी मीनिंग, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच सब में चेंज ला देता है। ठीक है, तो ऐसे ही जनरेट होते हैं न्यू वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? नाउन सीखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा? नाउन को जानने के लिए सबसे पहले मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये लिखा मैंने नाउन को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला विजिबल, दूसरा फील ओनली। ठीक है, पहला विजिबल, दूसरा फील ओनली। विजिबल में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला था हमारा जो कि पर्सन के लिए यूज़ हुआ, एंड सेकंड था हमारा प्लेस और थिंग के लिए यूज़ हुआ। ठीक है, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ हुआ। ये जो नाउन के दो पार्ट थे, फील ओनली और विजुअल वो चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, फील ओनली वो चीज़ें जो हमें सिर्फ महसूस होती हैं। ठीक है, उसके बाद विजुअल में दो पार्ट थे, पर्सन और प्लेस थिंग। ठीक है, पर्सन वो जो अपने आप में किसका रिप्लाई बने? हु का रिप्लाई बने। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा राम इज़ माई फ्रेंड, तो राम क्या बन रहा है? अगर मैं राम को छुपा लूँ तो आप क्या कहेंगे? कौन है तुम्हारा दोस्त? हु इज़ माई फ्रेंड, कौन है मेरा दोस्त? तो राम किसका रिप्लाई बन रहा है? हु का। जो वर्ड हु का रिप्लाई बने और वो क्या हो? पर्सन हो, वो क्या होता है? विजिबल पहली बात, तो दूसरा क्या? नाउन। ठीक है, ये साइकिल है। ठीक है, उसके बाद प्लेस और थिंग के लिए चीज़ आई। प्लेस और थिंग के लिए क्या यूज़ किया गया? क्या वर्ड यूज़ किया गया? वॉट। क्या यूज़ किया गया? वॉट। ठीक है, उसी हिसाब से फीलिंग में भी वॉट वर्ड का यूज़ किया गया। ठीक है, वॉट वर्ड का यूज़ किया गया। इसमें प्लेस और थिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा थिंग के लिए अगर मैं यूज़ करूँ कि जैसे फील ओनली के लिए पहले जैसे मैंने बताया था, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी? द बेस्ट पॉलिसी को एक साथ अगर पढ़ लिया जाए, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, व्हाट, ऑनेस्टी क्या बना? व्हाट का रिप्लाई बना। और ऑनेस्टी क्या है? एक फील चीज़ है जिसको आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। एंगर को नहीं देख सकते हैं, भूखे को नहीं देख सकते हैं, और क्या नहीं देख सकते हैं? पॉलिसी को नहीं देख सकते हैं,
ठीक है, ये सब क्या है, फील ओनली के अंडर आती हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी। तो आपने पर्टिकुलर नेम लिया और वो क्या है, फील ओनली होता है। फील ओनली जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, व्हाट का रिप्लाई बना नाउन। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ व्हाट, ऑनेस्टी इज़ व्हाट, क्या है ऑनेस्टी, क्या है, तो एक पर्टिकुलर नाम आया, पॉलिसी है। ठीक है, जो व्हाट वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है, पॉलिसी के लिए। ठीक है, तो पॉलिसी, पॉलिसी भी हो गई, क्या हो गई हमारी, फील ओनली। फील ओनली जिसके अंदर आता है वो नाउन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पॉलिसी के बारे में कौन बता रहा है, द बेस्ट। द बेस्ट क्या चीज़ है, द बेस्ट स्पेसिफिकेशन बता रही है कि पॉलिसी की कि ये बेस्ट है। ठीक है, तो बेस्ट क्या हो गया, किसकी है, नाउन की। ये क्या हो गया, पॉलिसी क्या हो गई हमारी, नाउन हो गई। क्या हो गई, नाउन हो गई। ऑनेस्टी क्या हो गई हमारी, नाउन हो गई। ऑनेस्टी क्या हो गई, नाउन हो गई। पॉलिसी क्या हो गई, नाउन हो गई। द बेस्ट क्या हो गया, द हो गया आर्टिकल, द हो गया आर्टिकल, और बेस्ट क्या हो गया, बेस्ट पॉलिसी की स्पेसिफिकेशन बता रही है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, पहली में भी, दूसरी में भी और तीसरी में भी, सब में आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो समझनी है तो आप पहले वो चीज़ देख आइए, और मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता सकता। ठीक है, अगर आप वो देख लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हमारा प्रीव्यू कि हमने क्या पढ़ा है। ये हो गया एडजेक्टिव, इसको हम लोग डिटरमिनर भी बोलते हैं, जो नाउन से पहले आकर, जो क्या, नाउन से पहले आकर, जो नाउन से पहले आकर नाउन को डिटरमाइन करें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनर। ठीक है, और इनको हम एक वर्ड और देते हैं, ये क्या होते हैं, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, तो सबसे पहले ये कि नाउन का यूज़ सेंटेंस में कैसे होता है। अभी तक आपने नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखा कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद आपने सीखा कि नाउन से पहले जो आते हैं उसको डिटरमिनर या एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद नाउन को डिटरमाइन करने वाले उनको डिटरमिनर भी बोलते हैं, जो जिनको हम पार्ट ऑफ एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने सीखा एडवर्ब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि यूज़ कैसे होता है सेंटेंस में नाउन का। ठीक है, और एक बात ये कि सेंटेंस को पढ़ाने से पहले मैं सेंटेंस कैसे जनरेट होता है, या नाउन उसमें कैसे बनता है, नाउन कैसे शो होता है, या नाउन उसमें कैसे आप पहचानेंगे, इस चीज़ को मैं आपको बेहतर बता देता हूँ। सेंटेंस जनरेट होने से पहले दो चीज़ें आती हैं। पहला जो कि फ्रेज़ होता है, ठीक है, फ्रेज़। उसके बाद आता है क्लॉज, क्लॉज से मिलकर बनते हैं सेंटेंस। उस चीज़ को मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ पहले, जैसे कि यूज़ ऑफ नाउन, हेडिंग डल सकती है वैसे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। यूज़ ऑफ नाउन, इस चीज़ को समझाने से पहले मैं समझाऊंगा कि सेंटेंस आपको कहाँ तक जाना है, सेंटेंस तक। कहाँ तक जाना है, सेंटेंस तक। ठीक है, सेंटेंस में तक पहुँचने में दो चीज़ें आती हैं, दो रुकावट आती हैं। पहली कौन सी आती है, पहली चीज़ आपको फ्रेज़ पता हो। क्या पता हो, फ्रेज़। दूसरी चीज़ आपको क्लॉज पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीरीज़ लिख लेते हैं अपनी, जो हम लोग को बहुत बेनिफिशियल है हम लोग के लिए कि क्या और कैसे याद रखना है, क्योंकि वही वे है याद रखने का जैसे मैंने आपको समझाया है। तो हम लोग यहाँ पे लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेटर्स का कलेक्शन क्या कहलाया हमारा, वर्ड। ठीक है, लेटर का कलेक्शन हमारा क्या कहलाया, वर्ड। वर्ड वो जो क्या हो, मीनिंगफुल हो। क्या हो, हमारे मीनिंगफुल हो। ठीक है, वर्ड वो जो क्या हो, हमारे मीनिंगफुल हो। ठीक है, अब वर्ड से आगे हम लोग कहाँ पहुँचे, फ्रेज पे। कहाँ पहुँचे, फ्रेज पे। ठीक है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ,
लेटर्स का कलेक्शन क्या कहलाया हमारा? वर्ड। ठीक है, वर्ड का कलेक्शन क्या कहलाया हमारा? फ्रेज। ठीक है, वर्ड का क्या कलेक्शन कहलाया? फ्रेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा एक एग्जाम्पल, ठीक है, क्या लिखा है हमने? राम लाइक्स माई फेवरेट टॉय। ठीक है, तो आप अब तक जितना मैंने समझाया आप इसमें से पहचान सकते हो ना कि क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए देखते हैं। राम क्या है? पहली बात तो ये पर्सन है। ठीक, क्या है? पर्सन है। ठीक, पर्सन के लिए क्या यूज़ होता है? हु। ठीक है, हु किसके अंडर आता है? किसके अंदर आता है? नाउन के। ठीक है, सॉरी एक मिनट, एक चीज़ और, हु किसके लिए यूज़ होता है? सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हु किसके लिए यूज़ होता है? सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, राम क्या है? पर्सन, पर्सन के लिए यूज़ होता है हु। राम क्या है? पर्सन, पर्सन के लिए हु, हु जब वो सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो राम क्या हो गया? तो राम हमारा क्या हो गया बेचारा? राम बेचारा क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद लाइक्स आपको पता ही है, वर्ब। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को एक डब्बे में बंद कर दूं और मैं आपसे कहूं कि राम लाइक्स व्हाट, अगर मैं कहूं राम लाइक्स व्हाट, तो आप एक कलेक्शन ऑफ वर्ड का उच्चारण या बोलेंगे कि माई फेवरेट टॉय। राम को क्या पसंद है? माई फेवरेट टॉय। आपने क्या बोला? तीन, एक दो तीन, तीन वर्ड बोले। ठीक है, जिसको आपने क्या कहा? माई फेवरेट टॉय। क्या पसंद है? माई फेवरेट टॉय। ठीक है, तो अगर मैं देखूं ये क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ वर्ड। क्या हमने बताया था? कलेक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, क्या बताया था? कलेक्शन ऑफ वर्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ठीक, और फ्रेज की दो तीन चीज़ें, जैसे कि पहला पॉइंट, उसमें ना कोई सब्जेक्ट होगा। ठीक, सेकंड, ना ही उसमें कोई वर्ब होगी। ठीक, तीसरा, वो उसमें कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं इसकी क्या होगी? इनकम्प्लीट मीनिंग होगी। क्या होगी? इनकम्प्लीट मीनिंग होगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ना ही उसमें कोई सब्जेक्ट है, ना ही उसमें कोई वर्ब है, ना ही उसका कोई सेंस निकल रहा है, और इनकम्प्लीट मीनिंग है। ठीक है, और एक चीज़, टॉय। अगर मैं आपसे कहूँ राम लाइक्स व्हाट, तो आप इन दोनों को छुपा के ये भी बोल सकते हैं टॉय। ठीक है, उसने क्या कहा? माई फेवरेट टॉय। माई फेवरेट, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, इस चीज़ को साइड में रखें और इसको देखें सिर्फ, तो ये क्या बन रहा है? व्हाट का रिप्लाई। तो जो चीज़ व्हाट का रिप्लाई बनती है, पहली बात तो ये टॉय क्या है? टॉय क्या है? थिंग है। क्या है? थिंग है। टॉय क्या है? थिंग है। ठीक है, तो टॉय थिंग है, थिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? व्हाट। ठीक है, व्हाट। टॉय के लिए क्या यूज़ करते हैं और थिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? व्हाट। ठीक है, तो व्हाट क्या होता है हमारा? क्या होता है हमारा? नाउन। तो हमने ये क्या कहा? हमारा मेन नाउन क्या है इसमें? टॉय। ठीक है, तो जो फ्रेज नाउन डिटरमाइन करे, नाउन डिफाइन करे, तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं टेक्निकली? नाउन फ्रेज कह सकते हैं। नाउन है, नाउन फ्रेज। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज़ बताई थी,
जो चीज़ नाउन को डिटरमाइन करे या उसमें डिटेल ऐड करे क्या कहलाती है हमारी, ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एडजेक्टिव, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये डिटर्मिनर है। क्या है, डिटर्मिनर। ठीक है, ये भी डिटर्मिनर है और ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव भी बोलते हैं, डिटर्मिनर भी बोलते हैं, एडजेक्टिव भी बोलते हैं। जो वर्ड नाउन में डिटेल ऐड करे या डिटेल दे वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर। ठीक है, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे नाउन है, टॉय क्या है, मेन नाउन है, और ये 3 वर्ड का कलेक्शन क्या कहलाता है हमारा, फ्रेज। अगर वो नाउन डिफाइन कर रहा है तो वो नाउन फ्रेज। अभी मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ इसलिए नाउन फ्रेज, बाकी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी आपके लिए इतना पर्याप्त है या सफिशिएंट है। चलिए ठीक है, तो हमने क्या देखा, नाउन फ्रेज में या फ्रेज में क्या नहीं होता, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता, उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। चौथी चीज़ 1 2 3 4, और 5वीं चीज़, अगर मैं आपसे कहूँ राम लाइक्स, मैं छुपा लूँ, तो माई फेवरेट टॉय, क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप माई फेवरेट टॉय, मेरा पसंदीदा खिलौना, क्या आपको लग रहा है कि ये कोई कंप्लीट वो है? क्या आपको लग रहा है ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं ना, ये डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर और वर्ब के ऊपर। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर। ठीक है, डिपेंडेंट है ये, इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या है, डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर और वर्ब के ऊपर। ठीक है, चलिए, यानी कि हमने क्या देखा, फ्रेज डिपेंडेंट है, कलेक्शन ऑफ वर्ड फ्रेज कहलाता है। फ्रेज नाउन, जिस फ्रेज को नाउन डिटरमाइन करे या डिफाइन करे वो क्या होगा हमारा, नाउन फ्रेज हो गई। नाउन फ्रेज से पहले फ्रेज में ना कोई सब्जेक्ट होता है, ना कोई वर्ब होता है, ना कोई सेंस होता है, और इसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। और फ्रेज डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, ठीक है, रिवाइज हो गया, दिमाग थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको बता दूं, लेटर्स के कलेक्शन से बनता है वर्ड के कलेक्शन से बनता है फ्रेज वो कितने भी वर्ड का कलेक्शन जिसमें ना ही कोई सब्जेक्ट हो, ना ही कोई वर्ब हो, और उसका कोई कंप्लीट सेंस ना निकले, इनकम्प्लीट मीनिंग हो, और वो डिपेंड करता हो सब्जेक्ट पे, कहलाता है हमारा फ्रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया फ्रेज को। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको। या ये हटाइए, बहुत राम और रोहन हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अभी मैंने जो चीज़ आपको बताई, आप एक बार अपने आप करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे मेन चीज़, अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले हमें दिखा टॉम, ठीक है। टॉम किसी का भी नाम है, पर्टिकुलर नेम है। तो जब टॉम क्या है, पर्सन है, ठीक है। पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं हु कब यूज़ करते हैं, जब वो सब्जेक्ट हो। तो वो हमारा टोटली क्या कहला देता है, हमारा इस टोटल को देखने के बाद, इस टोटल जानकारी को पाने के बाद कि टॉम तो एक पर्सन है,
पर्सन के लिए हम हु यूज़ करते हैं, और हु कब यूज़ करते हैं, जब वो सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम कहते हैं कि टॉम जो है ना बेचारा, ये जो टॉम जी है ना, क्या है, हमारे नाउन है। ठीक है, क्या है, हमारे नाउन है। ठीक है, बॉट जैसा कि आप सबको पता होगा, ये हमारा क्या कहलाया, लाइए वर्ब कहलाया। क्या कहलाया, हमारा वर्ब। ठीक, उसके बाद अगर मैं कहूँ इस चीज़ को डब्बा बंद कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग, डब्बा बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा टॉम बॉट वॉट, हु बॉट माई फेवरेट आइसक्रीम, टॉम। हु का रिप्लाई बनना ना, नाउन हो गया। ठीक, टॉम बॉट वॉट, उसने क्या बॉट किया। ठीक है, तो हमने एक, इसको हम लिख देते हैं 1 2 3 और ये 4 वर्ड के कलेक्शन को हम लोग ने क्या बोला। ठीक है, जब ऐसा नहीं है, जब उसके पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, उसके पास सब्जेक्ट नहीं है, उसके पास वर्ब नहीं है, उसके पास मीनिंग नहीं है। क्या नहीं है, मीनिंग नहीं है। क्या नहीं है, मीनिंग नहीं है। ठीक है, और आगे इनकम्प्लीट मीनिंग निकल रही है। इनकम्प्लीट कह रहे हैं, नॉट सम सेंस है, कुछ सेंस है। हम ये लोग ये भी कह सकते हैं, क्या है, सम सेंस निकल रहा है, कुछ सेंस निकला है कि माय फेवरेट आइसक्रीम, मेरी पसंदीदा आइसक्रीम। उसने कहा कि कुछ सेंस निकला। ठीक है, मान लिया कि कुछ सेंस निकला, लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। नॉट कंप्लीट क्या कह सकते हैं हम लोग, इनकम्प्लीट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं हम लोग, इनकम्प्लीट कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम, इस कलेक्शन ऑफ वर्ड में हमें ढूंढना है टॉम बॉट वॉट। ठीक है, इस पूरे कलेक्शन ऑफ वर्ड में वॉट का रिप्लाई कौन बन रहा है। हमने देखा कि थिंग क्या है, यहाँ पे थिंग क्या है, क्या थिंग यूज़ करी गई है, थिंग यूज़ करी गई है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम थिंग है, थिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, वॉट। और जो वर्ड वॉट का रिप्लाई बने, जो वर्ड वॉट का रिप्लाई बने, क्या कहलाता है हमारा, नाउन। क्या कहलाता है हमारा, नाउन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो था, क्या था, ये आइसक्रीम जो थी वो हमारी क्या कहलाई, मेन नाउन कहलाई। क्या किसका काम कर रही है, मेन नाउन का काम कर रही है। ठीक है, तो जो मेन नाउन का काम कर रही है, और दूसरी बात ये नाउन को डिटरमाइन करने के लिए ये दो, एक और ये 2 वर्ड यूज़ किए गए। इसको हम लोग ने क्या कहा, इन दोनों को हम लोग ये भी कह सकते हैं एडजेक्टिव, दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, डिटरमिनर। ठीक है, डिटरमिनर भी बोल सकते हैं आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम को डिटरमाइन करने के लिए माय फेवरेट लगाया गया है। ठीक है, तो ये फ्रेज़ जो है, इसके अंदर मेन कौन लीड कर रहा है, नाउन लीड कर रहा है। ठीक है, तो हम इस फ्रेज़ को टेक्निकली क्या बोल सकते हैं, नाउन। ठीक है, इस फ्रेज़ को हम टेक्निकली क्या बोल सकते हैं, नाउन फ्रेज़। ठीक है, तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया शायद आपको, आई थिंक समझ आ जाना चाहिए, काफ़ी इजी तरीके से समझाया है। हु का रिप्लाई बनने डाला, नाउन। ठीक है, टॉम बॉट वॉट, वॉट का रिप्लाई, ये चारों वर्ड बन रहे हैं। और ये क्या है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, तो क्या कहलाया हमारा, फ्रेज़। क्या कहलाया हमारा, फ्रेज़। ठीक है, और इसमें मेन लीड कौन कर रहा है, नाउन। ठीक है, मेन लीड कौन कर रहा है, नाउन। तो नाउन अगर फ्रेज़ को लीड कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज़। ठीक है, चलिए, और नाउन को डिटरमाइन करने के लिए माय फेवरेट लगाया गया है, तो हम इससे डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। तो नाउन को सीखते सीखते आपने बहुत सी चीज़ें आइडेंटिफाई करना सीख ली कि डिटरमिनर या एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब कैसे पहचानते हैं, या फ्रेज़ क्या होता है, नाउन क्या होता है। ठीक है, वर्ड कैसे जनरेट होते हैं, एफिक्सेस वगैरह। ठीक है, वो चीज़ मैंने बिल्कुल डिटेल में बताई है, अच्छे से बताई है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हो गया फ्रेज़। फ्रेज़ क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्लॉज पे। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एग्जाम्पल को। चलिए, तो आपने क्या सीखा, तो आपने क्या सीखा, सबसे पहले हमने देखा था
लेटर, ठीक। लेटर से हम लोग ने सीखा वर्ड, वर्ड से हम लोग ने सीखा फ्रेज, ठीक। फ्रेज से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। लेटर से आए वर्ड, लेटर से कलेक्शन तो बनती है वर्ड, वर्ड के कलेक्शन तो बनता है फ्रेज। अब हम लोग सीखेंगे क्लॉज, ठीक है। और क्लॉज हमें कहाँ तक ले जाएगा, सेंटेंस पे, ठीक है। तो सेंटेंस को सीखने से पहले हमें क्या सीखना है, क्लॉज। तो सबसे पहले अगर मैं क्लॉज के बारे में बताऊं, क्लॉज के बारे में बताऊं अगर सबसे पहले अगर मैं क्लॉज के बारे में बताऊं तो क्लॉज क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्या हो, पहली चीज़, पहली उसमें प्रायोरिटी क्या मांगता है, सब्जेक्ट, दूसरी क्या मांगता है, वर्ब। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कंपलसरी हैं। क्या है उसमें, कंपलसरी हैं। किसी भी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाएगा, ऐसा स्टेटमेंट हमारा क्या कहलाएगा, क्लॉज, ठीक है। आ गया, ये बेसिक चीज़ है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब होना कंपलसरी है, ठीक। अब पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको साइड में करते हैं, इसको साइड में करते हैं, इसको साइड में करते हैं। देखिए ये लिखा क्लॉज। क्लॉज के लिए हमें क्या ज़रूरत है, क्लॉज के लिए हमें ज़रूरत है स्टेटमेंट, है ना। क्या चाहिए मेरे, सबसे पहले हमें चाहिए स्टेटमेंट। क्या चाहिए हमें, स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैंने कहा ठीक है, ये एग्जाम्पल, इफ़ शी कम्स, ये मैंने दो स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दिख रही होंगी, एक ये स्टेटमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरी स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी ये, ठीक है। पहले स्टेटमेंट क्या कह रही है, इफ़ शी कम्स, एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या रही है, आई विल गिव हर सम फ्रूट्स, ठीक है। और दोनों मिलके क्या बना है, एक सेंटेंस, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ बाद में। चलिए, तो आपने सबसे पहले देखा इफ़ शी कम्स, ये पहला क्लॉज और ये दूसरा क्लॉज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी तो कम्स, तो एक मैं मान सकता हूँ कि आपको कम्स तो पता ही होगा कि क्या है, ये हमारा कम्स क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, ठीक। इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या मिला हमें, शी। तो शी क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक। तो हमें क्या चाहिए था, स्टेटमेंट में क्या चाहिए था, सब्जेक्ट और वर्ब। हमें दोनों चीज़ मिल गई, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, क्लॉज हो गया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस टोटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लॉज। क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्लॉज, ठीक है। इस टोटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लॉज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आई विल गिव हर सम फ्रूट्स, विल गिव क्या है, हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं वर्ब, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये दोनों चीज़, ठीक है। चलिए, ये इसका हो गया सब्जेक्ट, इसके लिए, बाकी बाद में ऑब्जेक्ट जो भी हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा एक क्लॉज हो गया और ये हमारा एक
क्लॉज हो गया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये कहूँ आपसे आई विल गिव हर सम बुक्स, क्या इसका आप कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि हाँ मैं उसे कुछ बुक दे, कुछ आई विल गिव हर सम फ्रूट्स, ठीक है, मैं उसे कुछ फ्रूट्स दे दूँगा। ठीक है, तो इसका एक सेंस है कि मैं उसे कुछ फ्रूट्स दूंगा या दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसका एक सेंस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सेंस है, इसका एक सेंस है और ये सफिशिएंट है अपने में। क्या है? सफिशिएंट है कि अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं तो ये सफिशिएंट है। और इसी के अपोजिट में अगर देखूं, इसी के अपोजिट अगर मैं देखूं तो अगर मैंने कहा इफ़ शी कम्स, अगर वो आई, ठीक है, अगर वो आई, तो क्या सिर्फ इतना कहना काफ़ी है? क्या ये पूरी चीज़ को डिफाइन कर देगा? इफ़ शी कम्स नहीं करेगा ना। तो हमने क्या देखा कि ये क्या है, डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इस पे। ठीक है, यानी कि इसको जो सफिशिएंट था उसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, एक ये क्लॉज थी, एक ये क्लॉज थी, इसको हमने क्या नाम दिया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों दिया? क्योंकि ये अपने आप में सफिशिएंट थी। ठीक है, उसके बाद हमने पहली वाली क्लॉज इफ़ शी कम्स को देखा और ये इसके पास ये क्लॉज तो थी क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब था, ये क्लॉज तो थी, लेकिन ये डिपेंड कर रही थी। ठीक है, अगर मैं आगे की बात बोलता यानी कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, इसको हम लोग इनकम्प्लीट क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, तो हमारे सामने दो चीज़ें निकल के आई, हमारे सामने दो चीज़ें निकल के आई कि हमारे सामने दो चीज़ें निकल के आई। कौन कौन सी? पहली कि क्लॉज ठीक है, क्लॉज के हमने दो पार्ट देखे। पहला कौन सा? पहला हमने देखा ठीक, दूसरा हमने देखा ठीक है, तो हमने क्या देखा? ठीक है, तो हमने दो क्लॉज दी, हमने यहाँ पे आपको कितनी क्लॉज दिख रही थी? एक क्लॉज और दो क्लॉज। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट थी क्योंकि ये सफिशिएंट थी अपने आप में। अगर मैं सिर्फ यही कहता आई विल गिव हर सम फ्रूट्स, ठीक है, तो ये सफिशिएंट थी कि मैं उसको कुछ फ्रूट्स दूंगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी आपको। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये कहता था इफ़ शी कम्स, अगर वो आई, तो ये बिल्कुल पूरी इनकम्प्लीट है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है सही से। सेंस तो है लेकिन सम सेंस है, सम सेंस है, कंप्लीट सेंस नहीं है। तो ये अपने आप में सफिशिएंट है, ये नहीं है। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को एक टेक्निकली नाम दिया, इस क्लॉज को हमने दिया इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि इंडिपेंडेंट है, सिर्फ इतना बोलने में सफिशिएंट है। ठीक है, और दूसरी पहली क्लॉज को हमने क्या नाम दिया? डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्यों दिया? क्योंकि ये डिपेंड करती है आगे के क्लॉज पे जो इसको रिलेट कर पाए। ठीक है, चलिए, तो हमारे सामने दो क्लॉज नज़र आए, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, चलिए, ये सब्जेक्ट, ये इसके वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये इसका वर्ब। ठीक है, आगे सब कुछ ऑब्जेक्ट, ठीक है, नहीं भी हो तो भी। ठीक है, चलिए, क्लॉज के दो पार्ट हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्लॉज एक स्टेटमेंट होती है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात ये, तो हम लोग ने सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले हम लोग ने सीखा वर्ड भी सीखा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, वर्ड सीखा, वर्ड से हमने बनाया फ्रेज़। क्या बनाया? वर्ड से हमने क्या बनाया? फ्रेज़ बनाया। फ्रेज़ के बाद हमने क्या सीखा? क्लॉज। ठीक है, वर्ड का कलेक्शन फ्रेज़ कहलाता है,
क्लॉज जिसमें जो एक स्टेटमेंट है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है, ठीक है। एक क्लॉज, एक सेंटेंस में 1 2 3 क्लॉज हो सकते हैं। सेंटेंस क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए, क्लॉज के हमने 2 पार्ट देखे, कौन कौन से? पहला हमने देखा डिपेंडेंट, और दूसरा हमने क्या देखा? इंडिपेंडेंट, ठीक है। पहला हमने देखा डिपेंडेंट और फिर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और अगर मैं कहूँ स्टेटमेंट, सेंटेंस, सॉरी, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस जैसे कि वर्ड का कलेक्शन क्या कहलाता है? फ्रेज। उसी तरीके से सेंटेंस कलेक्शन ऑफ क्लॉज, कलेक्शन ऑफ क्लॉज हम क्या कहलाता है? हमारा सेंटेंस, ठीक है। क्लॉज में 2 टाइप होते हैं, पहला ये, दूसरा ये। तो अगर मैं इसको एक, ये क्या है? सफिशिएंट है, ठीक है। ये सफिशिएंट होती है, ये नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, पहली चीज़ सेंटेंस को बनाने में पहली चीज़ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? हमारे पास वर्ब होनी चाहिए और सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, फिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होना चाहिए। जैसे कि हमने सेंटेंस में क्या, सेंटेंस क्या है? कलेक्शन ऑफ क्लॉज है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ क्लॉज है। दूसरा क्या, इसमें क्या कंपलसरी होता है? सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। फिर इसका क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही होना चाहिए। तीसरा क्लॉज क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। सेंटेंस क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होना चाहिए। फिर क्या आता है? अकॉर्डिंग टू ग्रामर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए? ग्रामर होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या आता है? सेंटेंस क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी पर डिपेंड ना कर रहा हो, ठीक है। सेंटेंस क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेंटेंस क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ कि सेंटेंस कैसे बनेगा क्लॉज से, ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्लॉज से। क्लॉज सबसे पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो बना सकता है सेंटेंस। वो क्या बनाता है? सेंटेंस बना सकता है, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट नहीं बना सकता। नहीं बना सकता, तो हम इसे क्रॉस कर दें। डिपेंडेंट जो है सेंटेंस नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर, यानी कि अगर इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज मिलके सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार बता देता हूँ। वर्ड का कलेक्शन बनता है फ्रेज। फ्रेज के बाद हम लोग ने सीखा क्लॉज। क्लॉज एक स्टेटमेंट होती है जिसमें क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट और क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्लॉज के 2 टाइप निकल के आए। कौन कौन से? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो होता है वो अपने आप में सफिशिएंट होता है,
ठीक है, इंडिपेंडेंट जो होता है वो अपने आप में सफिशिएंट होता है। ठीक है, सेंटेंस को बनाने के लिए सेंटेंस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लॉज। ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्लॉज। क्लॉज कितने, दो कौन कौन से, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो जिसको किसी का सहारा चाहिए, इंडिपेंडेंट जिसे किसी का सहारा नहीं चाहिए, वो अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कौन कौन सी, पहला उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए जो कि क्लॉज में होगा, तभी वो क्लॉज है। ठीक है, फिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। ठीक है, उनका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड अच्छा होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होने चाहिए। दूसरा, अकॉर्डिंग टू ग्रामर अरेंजमेंट हो। ठीक है, फिर आता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए, सेंटेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए अगर, ठीक है, सेंटेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेंटेंस इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा, पहला सेंटेंस इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आई विल गिव हर सम फ्रूट, दिस इज सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर क्या देखा हमने, डिपेंडेंट क्लॉज अकेले कुछ नहीं कर सकता। हमने क्या लिखा था, इफ शी कम्स, ये क्या है, डिपेंड कर रहा है किस पे, आगे के क्लॉज पे। ठीक है, सेकंड क्लॉज पे जो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, आगे ना कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। सेंटेंस क्रिएट करने के लिए अगर डिपेंडेंट क्लॉज आपको यूज़ करना है या डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ होता है, तो वो अब अकेले नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही यूज़ करके सेंटेंस क्रिएट करेगा। और वो सेंटेंस क्या होता है, कोई भी सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज मिलकर क्या जनरेट किया उन्होंने, सेंटेंस। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस में नाउन और सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक है, क्लॉज दो तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सफिशिएंट होता है, डिपेंडेंट डिपेंड करता है आगे इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आगे का आइडेंटिफिकेशन हम आगे सीखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहें तो इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं पॉज करके रख लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जुड़े रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।